हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल। राइट। तो ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत आता है। ये कार्तीय तल जिसे इंग्लिश में हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इसको हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है कि ये लाइन जो इसको क्या बोला जाता है, और ये लेटी लेटी लाइन जो है इसको क्या बोला जाता है, और खड़ी लाइन जो है इसको क्या बोला जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। खड़ी लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और इस लेटी हुई लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष क्या बोलते हैं? इस पूरी रेखा को, ये जो एक्स दिख रहा है आपको, ये एक्स है और एक्स डैश है, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ वाई है और नीचे देखेंगे आप तो यहाँ नीचे वाई डैश है। राइट। अब चलिए इसको हम लोग बारी बारी करके समझते हैं। ये एक्स जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं पूरे को एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ 3 है, जैसे यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 संख्या को यहाँ पर इस तरह से दिखाया जाता है, यानी कि 0, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ पर x और y दोनों एक जगह मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसके अगर राइट तरफ हम चलेंगे तो ये प्लस में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता जाएगा। और जैसे ही 0 के हम बाएं तरफ आएंगे तो ये माइनस में आता जाएगा। ये -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस y रेखा पर चलेंगे तो ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा। जैसे यहाँ होगा 1, यहाँ 2, इसी तरह से चलता जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 4 और 5। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मूल बिंदु से अगर हम राइट साइड के तरफ चलते हैं तो ये x का जो x पर जो ये संख्या दिखाया गया है ये प्लस में हो जाता है। और मूल बिंदु से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं यानी बाएं तरफ चलते हैं तो ये सब का सब क्या हो रहा है? माइनस में जा रहा है। और यहाँ से मूल बिंदु से जब हम ऊपर की ओर चलते हैं y रेखा पर, y अक्ष पर, तो क्या होता है? ये प्लस में जा रहा है। और जैसे ही हम मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे तो ये होगा -1 -2 -3 -4 और -5, ये चलता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मूल बिंदु से राइट तरफ प्लस, मूल बिंदु से लेफ्ट तरफ माइनस, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस, मूल बिंदु से नीचे की तरफ माइनस। अब देखिए, मान लीजिए हमें लिखना है, मान लीजिए x निर्देशांक हमें 3 लेनी है और y निर्देशांक 2 लेना है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे इस पॉइंट को हमें दर्शाना है, मान लीजिए इस पॉइंट को दर्शाना है। यहाँ इसका निर्देशांक क्या? इस पॉइंट का निर्देशांक तो ये किसके सामने है? 3 के सामने, और ये है 2 के सामने। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3,2। लिखने का ये तरीका है कि पहले हम लोग x निर्देशांक को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? पहले x निर्देशांक को। अब हमको ये पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं या निर्देशांक बोलते हैं, या इसको निर्देशांक बोलते हैं, और इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई ये निर्देशांक है, तो प्रथम चतुर्थांश में कोई अगर संख्या है तो वो x निर्देशांक भी प्लस में होगा और y निर्देशांक भी प्लस में होगा। और अगर वो सेकेंड चतुर्थांश में यानी कि दूसरे चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है, तो हमें मान लीजिए ये इस पॉइंट को हमें दिखाना है, इस पॉइंट को। तो यहाँ पर
एक्स के सामने आ रहा है -2, तो इस पॉइंट का निर्देशांक है 2,3 -2,3, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले किसको लिखा जाएगा, पहले एक्स वाले निर्देशांक को लिखा जाएगा, उसके बाद y को। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हुआ, -2,3। तो इसमें जो भी संख्या आएगा वो माइनस और प्लस, यानी कि x माइनस होगा, y प्लस में होगा, राइट। अब चलिए तृतीय चतुर्थांश को हम लोग समझते हैं। जब भी आपको तृतीय चतुर्थांश में कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो वो दोनों ही माइनस में, जैसे मान लीजिए दे देगा आपको -4, -5, आपको पूछ लिया जाएगा कि ये संख्या किस चतुर्थांश में होगा, राइट। इस तरह का क्वेश्चन क्लास 10th में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्या किस चतुर्थांश में है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, ये तृतीय चतुर्थांश में है। इसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में x का निर्देशांक प्लस और y का निर्देशांक माइनस होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको दे देगा 2,-3, ये किस चतुर्थांश में है, तो ये है चतुर्थ चतुर्थांश में। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं एक्स y एक्सिस और लेटी हुई रेखा को बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है। इसको बोला जाता है मूल बिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट और इसको बोला जाता है थर्ड कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हमने इसको करना है, राइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा बताया गया ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।